नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। इससे ठीक पहले जो हमने कक्षा 12 का वीडियो बनाया उसमें हमने देखा है फैराडे और हेनरी के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग। फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दो महत्वपूर्ण नियम दिए और देखिए दोनों नियम हैं वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझने में काफी ज्यादा यूजफुल हैं। क्या है नियम वो आप लोग देखेंगे। अब यहां पर देखिए इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर दो नियम दिए हैं। क्या है? प्रथम नियम, पहला नियम यह बताता है कि जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यदि परिपथ बंद है तो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए एक बार सुनेंगे समझेंगे कि यदि किसी परिपथ से संबंधित यदि किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में बदलाव होता है। चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। परिपथ के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कह रहे हैं। प्रेरित का मतलब है आपने उस परिपथ को छुआ नहीं है, केवल उस परिपथ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया है, फलस्वरूप उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इट मीन्स उस परिपथ के अंदर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यह है पहला नियम, फैराडे का पहला नियम जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से जो निष्कर्ष निकले उनके आधार पर बताया। अब देखिए इस नियम में कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है कि यदि परिपथ बंद है, इसका मतलब है कि वो धारा प्रवाह करने के लिए तैयार है। परिपथ बंद है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जो पहला नियम है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को बता रहा है कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों अब जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं और वो किस वजह से उसमें परिवर्तन हो सकता है उसके बारे में अब हम यहां पर देखेंगे। दूसरा नियम क्या है? ये जो पहला नियम है वो तो हमारे को ये बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किस वजह से उत्पन्न होता है। दूसरा नियम हमारे को जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान बताएगा कि जो वैल्यू है प्रेरित विद्युत वाहक बल की वो कितनी होती है। तो दूसरा नियम क्या है वो भी आप समझ लेंगे। यहां पर देखिए दोस्तों द्वितीय नियम पहले नियम को प्रथम नियम के स्थान पर ही रखने, इनका स्थान ऊपर नीचे नहीं कर सकते। दोस्तों यहां पर देखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न
प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है या समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बराबर कर सकते हैं, समानुपाती कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या कहा है इस नियम ने वो समझेंगे अब यहां पर, कि यहां पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है दोस्तों, उसको हम देखिए किस प्रकार से लिख रहे हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम ई से लिखते आए हैं, लेकिन जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको इस तरीके से लिखेंगे। ये दिखने में एप्सिलॉन जैसा है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये ई ही है दोस्तों एक्चुअल में, लेकिन ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, एप्सिलॉन जैसा ये दिखाई पड़ेगा। इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो होती है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर। तो यहां से हम देखेंगे दोस्तों कि ये जो वैल्यू है वो उसको हम इस तरीके से रख सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को हम डी फाई बी से, तो डी फाई बी बाई डी टी से इसको लिखा जा सकता है। यहां पर एक नेगेटिव साइन आता है। इसके अलावा यदि परिपथ में या कुंडली में फेरों की संख्या, कि यदि परिपथ या कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, तो कैपिटल एन यदि फेरों की संख्या है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा दोस्तों? प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम ई से लिख रहे हैं। उस कंडीशन में एन और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एन और गुणा में आ जाएगा, क्योंकि यदि एक फेरे में से जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यदि फेरों की संख्या एन गुणा कर दी जाए तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो भी एन गुणा हो जाएगा दोस्तों। ये हमारे पास में है प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला, सूत्र E बराबर माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। यहां पर एक जो नेगेटिव साइन आया है, यहां पर जो ऋणात्मक चिन्ह आया है वो लेंज के नियम से लिया गया है। यहां पर ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियम से लिया गया है, लेंज के नियम से लिया गया है। लेंज का जो नियम है उसमें हमारे पास में ये जो लेंज का नियम है वो हमारे को ये बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसके उत्पन्न होने का जो कारण है वो उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है। सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करेगा। धारा भी जैसे चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो रही है तो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होने की मतलब विरोध करेगा। इसी तरीके से धारा प्रवाह की यदि जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बढ़ रही है तो उसके बढ़ने का विरोध करेगा, घट रही है तो घटने का विरोध करती है। उसी के अकॉर्डिंग विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेंज का नियम हम अलग से पढ़ने वाले हैं। यहां पर हमारे पास में यहां पर केवल इतना समझना है, ये नियम इतना ही है, बट इसमें यहां पर हम समझ लेते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स में है वो परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है। हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कोस थीटा, जहां बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स बदलता है। ए यहां पर है कुंडली का क्षेत्रफल, जिसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है उसका क्षेत्रफल। यदि आप बदल दें, हालांकि आसान काम नहीं है, लेकिन यदि बदलता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये जो थीटा है वो है चुंबकीय क्षेत्र बी व क्षेत्रफल सदिश ए के मध्य का कोण, मध्य का कोण, और थीटा के बदलने पर ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मोस्टली यही होता है। तो ये हमारे पास में चुंबकीय फ्लक्स है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा? जब
थीटा ए या बी बदलता है दोस्तों। हम इसको इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है दोस्तों। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, माइनस में एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। यहां पर ये जो ऋणात्मक चिन्ह है वो लेंज के नियम से लिया गया है, और अगला जो हमारा वीडियो है वो लेंज का नियम ही है दोस्तों।